नमस्कार दोस्तों, आज के इस टेक्निकल एक्सप्लेनर में आप सभी ट्रेडर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एकदम हाई एनर्जी और डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ बात करने वाले हैं एक बहुत ही क्रूशियल दिन की, और वो है हमारा टारगेट डे थर्सडे 7 मई 2026। देखिए, नया सेशन खुलने वाला है और इस टारगेट डे के लिए हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल शार्प और स्ट्रिक्टली डेटा ड्रिवन होनी ही चाहिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे चार्ट्स और टेक्निकल लॉजिक के इस डीप डाइव में चलते हैं। फटाफट आज का टॉप डाउन टैक्टिकल प्लेबुक देख लेते हैं। पहले टारगेट डे मार्केट ओवरव्यू, फिर निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग सिनेरियोज और आखिर में हमारे टॉप 5 स्टॉक सेटअप्स। बस इतना समझ लीजिए, मैक्रो सेंटिमेंट से लेकर स्पेसिफिक स्टॉक लेवल्स तक सब कुछ कवर होगा आज के इस एनालिसिस में। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, टारगेट डे मार्केट ओवरव्यू, जहां हम एनालाइजिंग द इंस्टीट्यूशनल मोड पर फोकस करेंगे। कोई भी ट्रेड एंटर करने से पहले ना ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर आखिर क्या कह रहा है। अगर आप ध्यान दें तो मार्केट ब्रेथ रिकवरी का सिग्नल यहाँ बिल्कुल क्लियर है। हाँ, मार्केट में थोड़ी वीकनेस जरूर थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बेंचमार्क इंडिसेस ने अपने इंपॉर्टेंट जोन्स को काफी अच्छी तरह से डिफेंड किया है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ओवरऑल टोन अब सेल ऑन राइज से शिफ्ट होकर धीरे धीरे डिप्स बाइंग की तरफ आती हुई नजर आ रही है। DIIs का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो मार्केट को स्टेबलाइज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब इस नंबर पर एक नजर डालिए, 24,032.80। ये हमारा निफ्टी 50 का क्लोजिंग फिगर है और इसके ही साथ बैंक निफ्टी 54,547.05 पर सेटल हुआ है। ये फिगर्स एक्चुअली क्या बताते हैं? ये नंबर्स क्लियर कर रहे हैं कि बेंचमार्क इंडाइसेस अभी भी अपने क्रिटिकल जोन्स के आसपास एक तगड़ी फाइट कर रहे हैं। बुल्स और बेयर्स के बीच एक इंटेंस बैटल चल रही है अभी, और यही चीज इस टारगेट डे को और भी ज्यादा एक्शन पैक्ड बनाती है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी हमारे बैटल ग्राउंड लेवल्स। देखिए, ये वो स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर्स हैं जो पूरे टारगेट डे का स्ट्रक्चरल फ्लो डिक्टेट करेंगे। इन लेवल्स के बिना कोई भी ट्रेड प्लान करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सपोर्ट जोन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 24,000 का एक बहुत ही मैसिव साइकोलॉजिकल बेस है। अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो डाउनसाइड प्रेशर अचानक से काफी बढ़ सकता है। उसके बाद जो अगला सपोर्ट है वो 23,800 पर आता है। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस जोन्स देखें तो 24,350 हमारा मेन ट्रिगर पॉइंट है और फिर सीधा 24,600। लॉजिक यहाँ एकदम सिंपल और क्लियर है दोस्तों। 24,350 के ऊपर एक्सेप्टेंस मिलना और वहां सस्टेन करना ही किसी भी बुलिश कंटिन्यूएशन के लिए एब्सोल्यूट ट्रिगर है। जब तक 24,350 स्ट्रांगली क्रॉस नहीं होता, एक फास्ट अपसाइड मूव आना काफी मुश्किल है। और इसीलिए एक बहुत ही जरूरी कोट में यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी, जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन का कोर है। रेंज ब्रेकआउट के बिना फास्ट ट्रेंड अनलाइकली है। ये एक ऐसी बात है जो हर ट्रेडर को ध्यान में रखनी ही चाहिए। टारगेट डे के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच यही रहेगी कि ओपनिंग गैप के बाद हमेशा एक सॉलिड कंफर्मेशन का वेट किया जाए। बिना वैलिड ब्रेकआउट के ट्रेड चेस करेंगे तो हेवी लॉसेस हो सकते हैं। पेशेंस इज की हियर। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ऑप्शन ट्रेडिंग सिनेरियोज, हमारा 0 to हीरो प्लान। जैसा कि हम सब जानते हैं, टारगेट डे यानी थर्सडे को वॉलेटिलिटी बिल्कुल अपनी पीक पर होती है। इसलिए ऑप्शंस के लिए हमारा इंट्राडे फ्रेमवर्क एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये ऑप्शंस प्लान के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। थर्सडे की एक्सपायरी बड़े स्विंग्स और फेक मूव्स के लिए नोटोरियस है। इसलिए हमारा रूल नंबर 1 है, पहले मार्केट की ओपनिंग रेंज को सेट होने दीजिए। रूल नंबर 2, OI यानी ओपन इंटरेस्ट के बिल्डअप को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहिए। तीसरी बात, ऑप्शंस प्रीमियम का बिहेवियर कैसा है उसको ऑब्जर्व करना भी बहुत जरूरी है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कीप रिस्क स्मॉल। छोटे रिस्क के बिना थर्सडे मार्केट की फेक मूव्स में पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो इसका ध्यान जरूर रखें। अब इन 3 प्रिसाइज व्हाट इफ ओपनिंग सिनेरियोज को समझ लेते हैं। अगर स्टेप 1 यानी गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट को पहले 24,350 के ऊपर होल्ड करने दीजिए। सिर्फ तभी कॉल साइड का मोमेंटम ब्रेकआउट बनेगा। अगर स्टेप 2 यानी गैप डाउन होता है तो 24,000 के पास सपोर्ट रिएक्शन पर नजर रखिए। अगर वहां से बाउंस आए तो हम लॉन्ग जा सकते हैं, वरना ब्रेकडाउन होने पर पुट साइड शॉर्ट सेलिंग मोमेंटम बेस्ट प्ले रहेगा। और अगर स्टेप 3 यानी फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट सिंपली रेंज बाउंड होकर प्रीमियम डीके करेगा। ऐसी सिचुएशन में दोनों साइड हेज स्ट्रैटेजी यूज करना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन है।
चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ। सेक्शन 4, टॉप 5 स्टॉक सेटअप्स ड्रिवन बाय टेक्निकल सोर्सेज। इस सेक्शन में हमारी हर एक एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली एक डिफाइंड टेक्निकल सोर्स से डिराइव किया गया है। हम यहाँ किसी भी गट फीलिंग पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, पूरा फोकस चार्ट के टेक्निकल एविडेंस पर है। शॉर्ट बायस सेटअप्स में सबसे पहले कुछ मेजर बैंकिंग नेम्स आते हैं। पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ हमें एंट्री 1255 से 1262 के ब्रेकडाउन के बाद ही लेनी है। अब आप पूछेंगे इसका लॉजिक क्या है? तो इसका क्लियरली डिफाइंड टेक्निकल सोर्स है डेली चार्ट ब्रेकडाउन रीटेस्ट एंड रिलेटिव वीकनेस। सिंपल सी बात है, ये स्टॉक बैंक निफ्टी को थोड़ा ड्रैग कर सकता है। दूसरा सेटअप है हमारा एचडीएफसी बैंक, जहां 776 से 780 के जोन में रिजेक्शन आने पर शॉर्ट करना है। और इसका टेक्निकल सोर्स क्या कहता है? डेली चार्ट रेजिस्टेंस रिजेक्शन एंड ट्रेंडलाइन प्रेशर। इन्हीं ठोस प्रूफ्स की वजह से ही यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑन राइज का लॉजिक बन रहा है। ठीक है, अब थोड़ा शिफ्ट करते हैं लॉन्ग बायस सेटअप्स पर। यहाँ हमारे पास है फेडरल बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा। फेडरल बैंक अगर 294 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बढ़िया लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। इसके पीछे का टेक्निकल सोर्स है बुलिश कंटिन्यूएशन एंड हायर लो फॉर्मेशन, जो क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर शो कर रहा है। उसके बाद ऑटो सेक्टर में एमएनएम को देखते हैं। अगर ये 322 के ऊपर कंफर्म होता है तो लॉन्ग मोमेंटम ट्रिगर होगा। क्यों? क्योंकि इसका टेक्निकल सोर्स है एसएमए ब्रेकआउट एंड मोमेंटम कंटिन्यूएशन। ये टेक्निकली प्रूव करता है कि हम ट्रेंड के डायरेक्शन में बिल्कुल सही ट्रेड सेटअप कर रहे हैं। हमारा पांचवा और फाइनल सेटअप एक फार्मा काउंटर से है, एल्केम लैबोरेटरीज। ये भी एक लॉन्ग बायस ट्रेड है दोस्तों। इसमें एंट्री ट्रिगर तब होगी जब 5625 के लेवल पर एक सॉलिड स्ट्रेंथ आएगी। इस मोमेंटम को प्रॉपर्ली कैच करने का जो मेन फाउंडेशन है वो इसका टेक्निकल सोर्स है 200 SMA ब्रेकआउट एंड फ्रेश ट्रेंड स्ट्रेंथ। देखिए, स्टॉक मार्केट में 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आना एक बहुत ही पावरफुल टेक्निकल सिग्नल होता है और इस रूल को पेशेंटली फॉलो करना ही इस ट्रेड का कोर लॉजिक है। तो अब सभी लेवल्स और टेक्निकल सेटअप्स को थॉरली समझने के बाद ये एक फाइनल और बहुत ही ज़रूरी सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। क्या थर्सडे 7 मई 2026 के लिए आपके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस और टेक्निकल ट्रिगर्स पूरी तरह से रेडी हैं? टारगेट डे अब बिल्कुल सामने है। इंट्राडे स्विंग्स या मार्केट की अननेसेसरी नॉइज से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है हमें। सक्सेस सिर्फ और सिर्फ तभी मिलती है जब आप चार्ट्स, डेटा और अपने रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स पर स्ट्रिक्टली टिके रहें। तो आज के इस टेक्निकल एक्सप्लेनर को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इन डेटा पॉइंट्स का सही यूज करना और अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना ही टारगेट डे के लिए सबसे बेस्ट प्रिपरेशन है।